हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। तो हम लोग जो है क्या पढ़े हुए थे, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में? सर एक क्वेश्चन बोलो। 1.5 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन बोलो। Recall pi is defined as the ratio of the circumference say c of a circle to this diameter. Say this is pi c upon d. This since the दो लो क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं तो अभी लगाए नहीं। क्वेश्चन है, अच्छा ये रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? अच्छा देखो, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी नंबर हो अगर वो p अपान q के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, अगर p बटे q के रूप में लिखा जा रहा है तो फिर वो क्या है? रेशनल नंबर है कि नहीं? यानी कि वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने ये पढ़ा है और हमको पता है कि पाई इज इक्वल टू सी अपान डी होता है। मतलब कि ये सी अपान डी क्या है? सी होता है सरकमफ्रेंस, है ना, सी बराबर सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, जो कि होता है 2 पाई आर, और डी होता है डायमीटर यानी कि व्यास, जो होता है 2 आर। तो अगर हम सी अपान डी लिखते हैं तो क्या आएगा? 2 पाई आर अपान 2 आर आ रहा है। तो 2 से 2 कट गया, आर से आर कट गया, तो सी अपान डी कितना आया है? पाई। तो इनके हिसाब से कि पाई को हम सी अपान डी के रूप में लिख रहे हैं, इसका मतलब कि ये क्या है? एक रेशनल नंबर है ना। लेकिन जब सी खुद ही रेशनल नंबर नहीं है तो ये पाई रेशनल कैसे होगा? आप देखो सी रेशनल कैसे नहीं है। वी नो हम जानते हैं क्या? सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, है ना। सी इज इक्वल टू कितना है? 2 पाई आर। और ये सी की वैल्यू 2 पाई आर है, इसमें बीच में क्या आ रहा है? पाई, और पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे सिंस पाई इज इरेशनल, यानी कि चूंकि पाई एक अपरिमेय है, सी इज ऑल्सो इरेशनल, है कि नहीं? या ये भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इरेशनल का बात है, छोड़ो। सी इज इक्वल टू 2 पाई आर है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस सी इज नॉट एन इंटीजर, सी एक पूर्णांक नहीं है ना। तो जब सी एक पूर्णांक नहीं है, देयरफॉर इसीलिए सी अपान डी इज इरेशनल, यानी कि सी अपान डी एक अपरिमेय संख्या। समझ में आया? यही है इसका। ठीक, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? पी अपान क्यू के रूप में लिखो, ठीक है, लेकिन पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर जो पी है यानी कि सी, ये इंटीजर नहीं है। समझ में आया? बस यही होगा इसका आंसर। पेपर में आने नहीं पेपर में आ सकते हैं। आ ही जाएगा तो ऐसे कर देना, क्या इसमें दिक्कत है? हाँ, और कुछ इसमें नहीं करना, लिख लो।
हो गया? और किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत? सर इधर जो 1.6 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है, जो डॉट लगा है बीच में, उसका मतलब इंटू होता है ना? 1 पॉइंट, मेरे को खोलें चैप्टर। हाँ सर, ठीक है। हाँ लगा रहे एक्सरसाइज 1.6 कौन सा? क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड का फर्स्ट अच्छा हाँ, वो डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, सॉल्व कर लें। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे? 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5 ये है। इसको लिखोगे 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, तो 2 की पावर 10 प्लस 3/15, तो 2 की पावर 13/15। यही आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? 1.6 सभी लोग लगा लिए हो ना? सर मैं नहीं लगा। काहे? सर टाइम नहीं। टाइम नहीं मिला? सर पेपर हो रहा है, फिर याद कर रहे हैं। और आज स्कूल गए थे। तब क्या करें, यहाँ कराएं एक्सरसाइज? नो सर, कर लेंगे, इजी है सब। अभिषेक तुम बताओ, तुम भी नहीं लगाए? सर क्या वो सर पूरा इजी है, तीसरा लगा ली हो तो, लेकिन सिर्फ 1.6 1.6 तीसरे का तीसरा। तो उसको 11 डिवाइड बाई, मतलब 11 डिवाइड बाई, चलो देख लो, इसका पावर तीसरे का तीसरा 11 की पावर 1/2 अपान 11 की पावर 1/4। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, जब डिवाइड होता है तो पावर घट जाती है। 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 होगा, बोलो। यस सर। तो 11 की पावर 4 4 2 8। एलसीएम ले लो, चाहे एलसीएम ले लो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 1 के 4 माइनस 2 1 के 2 बटे 4 दूनी 8, तो 11 की पावर 2/8 काट दोगे 1 और 4, तो कितना है? 11 की पावर 1/4। समझ में आया? और किसी एक्सरसाइज 1.5 में कोई दिक्कत? 1.4 मतलब पूरे चैप्टर 1 में कहीं पे कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में? चैप्टर 1 खत्म और क्या? अभी तक सवाल सर। 1.3 का छाटो की है। ठीक सर, तो बताया दीजिए। या जल्दी से देखो तब आगे बढ़े। चैप्टर 1 के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज में कहीं भी कोई भी दिक्कत है, छोटी या बड़ी प्रॉब्लम, डाउट कुछ भी हो? सर जो इसमें दिया है 1.5 की बताइएगा परमेश्वर ऑफर में, हम्म। इसमें बता कि हल करके बताना। 1.5 क्वेश्चन नंबर सर इसे हल करके बताना है। क्वेश्चन हमको बताओ तो हम बताएं। अरे 1.5 को पहले ही जो है, अच्छा, तो 2 माइनस रूट 5 आपर में संख्या है, क्योंकि सीधा लिख दोगे आपर में, यानी इरेशनल। अगला है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो रूट 23 कट जाएगा, बचेगा खाली 3, तो ये हो जाएगा रेशनल यानी कि परमेय संख्या। सर समझ रहे हो कि नहीं? अगला वाला रूट 7 कट जाएगा, तो क्या आएगा? परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। सर ये वाले एक बार बता समझा दीजिए थोड़ा यहाँ पे, मतलब जो ये वाला नंबर लाइन होता है लोकेट अंडर रूट में जो होता है।
वही वाला हम आए नहीं जो जो पॉइंट सर है जो वो मतलब वो एकदम आ गया आर्क और वो वाला नहीं आर्क है। वाला नहीं सर, जो वो इससे है मतलब कि जो वो जो triangle दशमलव वाला नहीं है वही बिना नहीं point वाला। समझ आया उसको बता- मिटाएं? यस जो दशमलव पहले लगता है दशमलव वाला सबसे दशमलव वाला बड़ा अच्छा है सर, उससे ज्यादा दशमलव वाला बहुत सारा समझने में देरी थी सर, पाई की जोड़ को समझने में देरी थी। चलो क्वेश्चन है शो √3 ऑन नंबर लाइन, यानी कि √3 को संख्या रेखा पर कैसे लिखते हैं, दर्शाइए। सही है, चलो गुड। √3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो पहले संख्या रेखा बना लो। ये है तुम्हारा 0 1 चाहे जितना गैप लेकर 2, लिखूंगा उतना ही सही रहेगा ना। हाँ जितना गैप लोगे उतना सही रहेगा। क्वेश्चन बता। अब देखो ये हो गया 0 1 2 3, हमने पैसा ले लिया। अब हमको दिखाना √3 है ना, तो √3 को इस पर दिखाने के पहले एक थोड़ा सा यहाँ पे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम? h² = b² प्लस p², ठीक है, इसको x मान लेंगे तो x² = बेस, तो √3 के लिए हम बेस क्या लेंगे? √2 लेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर उस पर हम 1 डालेंगे, x² = 2 प्लस 1, x² = 3, x = √। इतना समझ में आया? ये हम थोड़ा सा उसमें लिखेंगे तो हमको मिल गया x की वैल्यू कितनी? √3। तो अब हम पहले हमको जो 1 परपेंडिकुलर डालना है किस पे डालना है? √2 पर, तो पहले √2 बनाना पड़ेगा। ठीक, √2 बनाने के लिए क्या करेंगे? ये 1 यूनिट हमारा बेस होगा और 1 यूनिट परपेंडिकुलर, तो इस पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे? यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, इस पे गोला प्रकार रखेंगे और यहाँ से आर्क लगाएंगे ऐसे, पहले 60 डिग्री, दूसरा 120, और इन दोनों के बीच में जो कटेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। और जितना डिस्टेंस ये है इतना डिस्टेंस नाप के ऐसे हम आर्क लगाएंगे। देखो जैसे ये हमने ऐसे नापा, ये ऐसे, तो हम ऐसे एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पर आया, समझ रहे हो? यहाँ पे हम ऐसे नापेंगे इसको, इसी डिस्टेंस पे यहाँ पे आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ तक हम मिला देंगे, ये समझ में आया? जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, फिर इसको हम कर देंगे ज्वाइन। ये है हमारा √2, ठीक। अगर √2 को नंबर लाइन पे दिखाना होगा तब यहाँ पर गोला प्रकार की सुई रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल, और उसको हम एक ऐसे आर्क लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा क्या? √2। अगर √2 को दिखाना होगा तब हम इसको यहाँ पर ले आएंगे। समझ में आया? हमको दिखाना क्या है? √3। तो अब हम चाहे तो इसको यहाँ पर लेकर आए, चाहे तो ना लाए, यहीं पर परपेंडिकुलर डाल दें, दोनों तरीका है। सर जो आप √2 यहाँ पे जो आर्क ऐसे लेकर आए, ये मतलब इसकी वो नाप पागल इंसान हो, यहाँ तुम गोला प्रकार सुई रखोगे और यहाँ पेंसिल रखोगे, वो कौन नाप होगा है? समझ में आया? यहाँ पर गोला प्रकार की सुई रहेगी और यहाँ पेंसिल का नोक, और एक आर्क लगा दोगे सीधा, इसमें नाप की क्या जरूरत है? समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे हमारा √2 आ गया। अब √2 पे ही हम एक परपेंडिकुलर देंगे तो हमको √3 मिल जाएगा। तो अब हम चाहे तो ये हमारा √2 है, चाहे तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर दे दें और दूसरा इसके ऊपर दे सकते हैं। समझ रहे हो? जो तुमको आसान लगे। हम बेसिकली इसी के ऊपर ही लगा देते हैं, यहीं से √3, यहीं से √4, यहीं से √5, √6 सब यहीं से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मान लो हमको √3 निकालना है, तो इसी पर हम फिर एक परपेंडिकुलर इसी तरह खींचेंगे, यहाँ पे गोला प्रकार की सुई, यहाँ पे पेंसिल और एक ऐसे आर्क, 60 डिग्री, 120 डिग्री और उसके बीच में 90 डिग्री। हाँ? वही रहेगी उसकी सुई जो रहेगी हाँ।
हाँ यहाँ नोक पर, हाँ बच्चा कोने पर। कितना हम ले? हाँ इसको चाहे जितना लो, उससे नहीं फर्क। 60 120 बीच में। हाँ बीच में। अब ये हमारा 90 डिग्री जाएगा कितना, जितना ये होगा 1 यूनिट, 1 यूनिट के बराबर लेंगे। तो इसको हम ऐसे डिस्टेंस यहाँ से नाप लेंगे और एक आर्क लगा देंगे। तो यहाँ पर कहीं आर्क इसका जाएगा और इसको हम इससे ऐसे मिला देंगे परपेंडिकुलर। समझ में आया? और फिर इसको इससे हम ज्वाइन करेंगे 0 से। ये हमारा क्या होगा, √3 होगा। अब यहाँ पे गोला प्रकार की सुई, यहाँ पेंसिल का नोक रख के इससे जब हम आर्क लगाएंगे ऐसे, तो यहीं पर कहीं जाएगा, ये ऐसे। समझ में आया? और सर अगर यही हमारा हो जाएगा सर, जो यहाँ √3। √3 आ गया, जिसे आप कहते हैं अंडर जैसे 7 आ गया हाँ ना, √7। तो √7 बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए, पहले हम 2 √6, बनाएंगे। √6 का स्क्वायर प्लस 1, है ना? अगर √7 बनाना होगा तो √6 का स्क्वायर प्लस 1। दूसरा तरीका क्या है, √3 प्लस 2 का स्क्वायर। ये काहे तो करते हैं? हम्म ये काहे करते हैं? अब देखो √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3, और 2 दूनी 4, तो 4 3 7, तब भी हमको √7 मिलेगा। और 6 प्लस 1 लेंगे तब भी 7 मिलेगा। समझ रहे हो? मतलब ऐसे बनाना किया है। हाँ तो या तो √6 बनाओ, उस पे 1 का परपेंडिकुलर डालो, और या √3 बना के उस पे 2 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल दो, जो तुमको आसान लगे। अब जैसे 7 क्या है बनाने को, हम्म। पहले इसे पहले 2 बनाएंगे। हाँ नहीं, अगर ये वाला लेके चलोगे √3 वाला, तो पहले √2 बनाना पड़ेगा, फिर √3 बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर इस पे 2 यूनिट का परपेंडिकुलर दोगे, यानी कि 1 यूनिट यहाँ 1 यूनिट यहाँ तक का इसका परपेंडिकुलर खींचोगे और फिर ज्वाइन करोगे, यही तुम्हारा √7 होगा, जो कि उस पे नंबर लाइन पे बनाओगे। समझ रहे हो? या √6 प्लस 1 कर सकते हो। तो √6 बनाओगे पहले, फिर तो √6 बनाने के लिए सबसे पहले √5 प्लस 1 बनाओगे। अब √5 बनाने के लिए √4, √4 बराबर होता क्या है, 2, तो इसे सीधे लिख दोगे √4 बराबर 2। तो अब यहाँ पे हमारा 2 है, ये इस पर हम ऐसे 60 120 90 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, इसको मिला दिए, ये हमारा हो गया √5। √5 हो गया। इस पे फिर वही 60 120 90, है ना? और कहाँ जा रहा है ये, ठीक है? 60 120 90 ऐसे करके एक इस पे डाल दोगे और ये आ जाएगा कितना, √6। अब इस पे एक परपेंडिकुलर फिर डालोगे, 60 90 120 ऐसे करके जाएगा कहीं, और 1 यूनिट मान लो ये, इसको जोड़ दोगे, यही तुम्हारा √7 आ जाएगा, और फिर इसको इस पर उतारोगे। समझ में आया? थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। समझ गए? इस तरह करोगे। √6 बनाना होगा तो पहले √4 बराबर 2 लिख दोगे सीधा, 2 पे 1 परपेंडिकुलर दोगे, √5 बनेगा, √5 पे 1 परपेंडिकुलर दोगे, √6 बनेगा, √6 पे 1 परपेंडिकुलर दोगे, √7 बनेगा। फिर यहाँ से ऐसे रख के इसको ऐसे यहाँ उतार दोगे, यही कहीं आ जाएगा तुम्हारा √7। समझ में आया? हाँ करोगे तभी आएगा, सोच रहे हो खाली इसे देख के हो जाएगा, तब नहीं है ना? अभी तो आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बाद में भूल जाओगे। जब उसको कर लोगे तो तुम्हारे प्रैक्टिस में हो जाएगा, तब तुमको एकदम अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो 2 तरीका है, चाहे √3 बनाओ, उस पर 2 यूनिट का परपेंडिकुलर डालो, या √6 बनाओ तब उसको करो। 2 यहाँ भी बनाना है, √5 √6, तीसरी बार में √7 आएगा, और यहाँ भी तीसरी बार में आएगा, पहले √2 फिर √3 उसके बाद √7 आएगा। समझ गए? और किसी को किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई डाउट, बोलो। नहीं? चलो फिर टेस्ट दो। तो कल सरप्राइज खत्म की होती है।
और कोई अगर पन्ना पलटा तो जान लेना। सर ये तो 5 मिनट पहले का है, तो का एक कितने ईमानदार है। सर ट्राई की कोशिश कर सकता है। अब ठीक है। बहुत बड़ा ना देना, नहीं तो टाइम लगाओगे तुम लोग अभी। √8 दे रहे हैं तो क्या डेट? हाँ ज्योमेट्री बॉक्स ला सर ज्योमेट्री बॉक्स उसने नहीं लाए हैं। प्रोसेस पता है ना, वैसे कर देना, हम जान जाएंगे कितना तुमको आ रहा है। अगर तुम वैसे रफ फिगर बना दोगे तब भी, तो जब बिना ज्योमेट्री बॉक्स के कर रहे हो तो फिर तुम √8 ही करो। A2 सर अगर उतारे होते इसका देख ही नहीं करते तभी तब उसके बाद चलो चलो अच्छा 7 ही कर दें। √7 ठीक है। को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है। यस क्वेश्चन नंबर 2। नंबर लाइन गड़बड़ा गया। लेकिन कैसे 3.8 हम कैसे खींचे लिखता है कितना होता है अंदाज को अरे एक पॉइंट समय बहुत कम है, बिताओ ना, जल्दी करो। या हम लोग के लिए पटरी इतनी सारी रखी है बताओ इतनी सारी पंजरी हम लोग कहाँ खोज ले लिया है रखो काम है वही तुम्हें चाहिए हाँ बिल्कुल लेकर आओ। अब जितना उठा रहे हो सब वहाँ रख के जाना, जो छोड़ के चले जाते हो तुम लोग। अच्छा वो कर रहे यार चूरे टूटी हम शेष है वहाँ पे। ए भाई 5 देंगे सर बस और दे दें। नहीं ज्यादा सर जी पटरी कितनी है अब तो गलत नहीं होनी चाहिए अरे सर चल कितने आप आदमी संख्या तो आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है, इसको अपने कॉपी में नोट करिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग भी इसको सॉल्व करिए। स्क्रीनशॉट लेंगे तो उनकी